लेकिन वो लालची नहीं थे, गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। वो दरिद्र नहीं थे। क्यों? वो हमेशा कहते कि सुशीला, भगवान ने मुझे महीने में कोई बड़ा एकादशी छोटा एकादशी होता है ना, 2, तो भगवान कितना कृपालु निधान है जो हमें 15-15 दिनों का एकादशी करवा देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इतना उनको तकलीफ थी, खाने के लाला पड़ जाता था हमारे सुदामा जी को। और जब बिना खाए पिए सारे बच्चे बैठते तो सुदामा जी अपने सखा श्री कृष्ण जी के साथ जो बचपन में जो दिन बिताए थे वो सारी बातों को अपनी पत्नी सुशीला और अपने बच्चों को सुनाते। सुशीला, मेरा सखा ऐसा है, मेरा सखा वैसा है, बहुत तारीफ करते, हर वक्त करते। सुशीला कहती, स्वामी आपके सखा द्वारकाधीश हैं, इतने बड़े राजा, उन्हें क्या चीज की कमी है? कम से कम एक बार तो अपने सखा के पास चले जाइए। कहते, नहीं सुशीला, मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि अपने दोस्त के पास जाऊं। मैं इतना गरीब हूं, मेरा सखा मुझे देखकर उदास हो जाएगा। वो पहले खाने के पहले मुझे खिलाता था। कुछ भी संकट आ जाए ना बचपन में तो मेरी तकलीफ को खुद उठा लेता था। इतना पक्का यार है मेरा वो। मैं कैसे उसके पास जाऊं? मेरी स्थिति देखकर उसके दिल में पीड़ा होगी। पत्नी कहती, आप तो हर वक्त सिर्फ सुनाते हैं, कभी बच्चों का तो मुंह देखिए, कभी अपने द्वारकाधीश के पास तो चले जाइए, आप कुछ मांगिएगा नहीं। वो तो कृपा निधान दयालु हैं, वो देखते ही समझ जाएंगे। रोज कहते। सुशीला कहते, प्रभु मेरी बात मानिए, एक दिन अपने ऐसा कीजिए ना, एक पंथ 2 काज। वो क्या? अपने प्रभु से भी मिल लीजिए और हम लोगों के बारे में जाके बताइए भी, साथ में दर्शन भी कर लीजिए। सुशीला की बात हमारे सुदामा जी को अच्छी लगी। बोले ठीक है, ऐसा करते हैं सुशीला, मेरा सखा है, आप मेरे भाई बहन, हम लोग किसी घर जाते हैं तो कलाकंद के इतने बड़े डब्बे लेते हैं, 800-900 रुपये किलो वाला, अशुद्ध घी का हो तो 2000 किलो वाला। तो हमारे सुदामा जी कहते हैं, जब मैं अपने सखा से मिलूंगा तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? अरे सुशीला, कुछ तो दे दो मेरे सखा के लिए, खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। सुशीला घर में चारों तरफ देखती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आज तक इतनी तकलीफ थी उन्हें, लेकिन किसी से भी उन्होंने एक दाना लिया नहीं था। कभी किसी से नहीं कहती कि मुझे तकलीफ है, सिर्फ अपने गोविंद को याद करती। लेकिन आज जब हमारे द्वारकाधीश जी के पास मेरे पति सुदामा जा रहे हैं अपने सखा के पास, तब वो अपनी सहेली गांव में उसके पास जाती है, कहती, सहेली मुझे कुछ दे दो, मेरा पति अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, कुछ लेकर जाएगा, खाली हाथ कैसे जाएंगे वो। मेरे भगवत प्रेमियों, वो चूड़ा गांव में चूड़ा होता है ना, जो चूड़ा ढेकी से कूट के निकालते हैं, थोड़ा सा चूड़ा लेकर आती है और कहती है, प्राणनाथ इस चूड़ा को मेरे द्वारकाधीश को दे देना। और जैसा कि जितने भी संत हैं अलग अलग तरह की बातें कहे हैं, कोई लिखे हैं कि सुशीला ने गठरी बांध के दे दी, लेकिन किसी ने कहा कि सुशीला ने जो साड़ी पहनी थी
वो साड़ी इतनी गली हुई थी, इतनी फटी हुई थी, उस कपड़े से उनकी पहचान हो रही थी। और वो अपना आंचल फाड़ती है। देखिए, मैं कल भी कही कि आंखें बयां करती हैं, आंखें बहुत कुछ कहती है। तो सुशीला जो है सुदामा की पत्नी अपने आंचल फाड़ती है, वो गला हुआ आंचल में वो चूड़े को बांध देती है और कहती है, स्वामी इस गठरे को जाके अपने द्वारकाधीश को देना, अपने सखा को देना और कहना भाभी याद कर रही थी। अब सुदामा जी द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। सोचते हैं मेरा दोस्त कैसा होगा, अभी तो काफी बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा राजा है, क्या पता मुझे पहचानेगा कि नहीं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण, बचपन की बातें वो याद रखेगा कि नहीं मेरा गोविंद। ये सोच कर अंदर में तो उन्हें तूफान द्वंद चल रहा उनके हृदय में। फिर भी वो घर से निकल पड़ते हैं, अपने साक्षात लक्ष्मीपति भगवान अपने सखा का दर्शन के लिए घर से निकल पड़ते हैं। अब सुदामा जी चलते जा रहे, रास्ते में आ गए। हमारे गोविंद तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ समझ रहे हैं, वो तो सब कुछ जान रहे हैं। अब सुदामा जी घर से निकलते हैं। चलते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, थक कर एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं। कहते, हे गोविंद, हे मेरे सखा द्वारकाधीश, तुम इतनी दूर क्यों जाकर बस गए? द्वारका नगरी जल्द क्यों नहीं आती? कैसे तुम्हारा दर्शन करूं मैं? तुम कहाँ हो? क्यों अपने इस गरीब दोस्त, अपने सखा को याद नहीं कर रहे तुम? लोग कहते हैं तू तो द्वारकाधीश हो और अपने सखा को अब तक याद नहीं किया। मैं चल कर थक गया हूं, चल नहीं सकता, पैरों में पूरे कांटे लग जाते हैं सुदामा जी के, उनके पैर में इतने फट जाते हैं कि उसे खून निकलने लगता है। और वो सिर्फ हे गोविंद करते करते अपने सखा को याद करते हैं। मेरे भाई बहन, बचपन की वो यादें हमारे सुदामा जी अपने दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सपनों में आगे बढ़ रहे हैं कि द्वारका नगरी आ गया क्या, द्वारका नगरी आ गया क्या। और हे गोविंद सोचते हैं क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? इस गरीब ब्राह्मण को जो तन पे कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, दीन की हालत इतनी खराब, क्या सोचेगा मेरा दोस्त? और उनकी आंख लग जाती है। हमारे गोविंद तो लीला करने में बहुत ही चतुर है। वो जब देखते हैं कि मेरा सखा सुदामा थक कर निढाल पड़ा हुआ है, मेरे भाई बहन अपनी योग माया को कहते हैं, योग माया मेरा सखा थक कर चूर हो गया है और निढाल पड़ गया है, जाओ जाके उसे द्वारकापुरी में ला के छोड़ दो। और नींद में ही माया जो रहती है, योग माया, वो सुदामा जी को लेकर द्वारका नगरी में लाके पहुंचा देती है। मेरे प्रभु की ऐसी लीला, जब उनकी आंख खुलती है तो अचानक कहते हैं गोविंद मैं कहाँ आ गया। और जब देखते हैं कि मैं तो जंगल में था, मैं ये कोई गांव लग रहा है।
मैं कहाँ आ गया हूँ। उठते हैं, उठकर फटी हुई आंखों से चारों तरफ देखते हैं। कहते अरे भाई द्वारकापुरी कितनी दूर है। भैया एक व्यक्ति मिलता है और कहता है पागल हो क्या, तुम तो द्वारका नगरी में ही खड़े हो और द्वारकापुरी पूछ रहे हो भैया। अरे भैया ये इतनी बड़ी बड़ी मीनारें, गुम्बद लगे मंदिर, ये द्वारका नगरी है। हाँ ब्राह्मण देवता ये द्वारका नगरी है। तो सुनो, ये जो द्वारकाधीश है ना श्री कृष्ण, वो मेरे सखा हैं। तुम्हारी सखा, अपनी हालत देख रहे हो, तुम कहाँ और द्वारकाधीश कहाँ। पागल हो रहे हो क्या। द्वारकाधीश के तो बड़े बड़े देवगण आते हैं, देवियां आती हैं मिलने के लिए। तुम ये फटी हालत में तुम अपने को कहते हो कि मैं द्वारकाधीश का सखा हूं। हाँ भाई मैं उसके बचपन का यार हूं। वो व्यक्ति कहता है ये ब्राह्मण पागल हो गया है, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों जब लोग भक्ति में खो जाता है लोग उसे पागल ही तो कहते हैं। वो पागल ही तो हो गए थे अपने द्वारकाधीश के आंखों में बसाकर। वो बस सिर्फ यही सोच रहे कि मेरा यार कैसा होगा, मेरा दिलदार कैसा होगा, मेरे श्री कृष्ण कैसे होंगे, मैं कैसे जब जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो क्या बोलेंगे। ये सोचते हुए वो राहगीर आगे चला जाता है। एक और मिलता है। अरे भैया ये तो द्वारका नगरी है, लेकिन मेरे द्वारकाधीश का महल कौन है, कौन सा घर है उनका। सारे तो स्तूपिक के महल बने हुए हैं, चारों तरफ नौलखा हार से झालरियां लगी हुई हैं। ये द्वारका नगरी है। जितने लोग मिलते हैं उतनी बातें करते हैं। मेरे द्वारकाधीश सब कोई कहता है एक तो नया ब्राह्मण देखे हैं, अब तक तो कहीं देखा नहीं इस तरह का ब्राह्मण। फटे पुराने हाल में अपने को कहता है द्वारकाधीश का यार। तभी एक सज्जन पुरुष मिलता है, कहता है सुदामा जी कहते हैं अरे भाई मैं सुदामा मेरा नाम है, द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं, मैं उनका सखा हूँ, उनका दरवाजा बता दो, उनका घर बता दो, वो किस घर में रहते हैं, कौन सा महल में रहते हैं। तब उस व्यक्ति कहता है अरे तुम जहां खड़े हो ना, जहां द्वारपाल खड़े हैं, जो बड़ा गेट है, सबसे बड़ा दरवाजा है, जो सबसे खूबसूरत है, उसमें द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं, वो हमारे राजा हैं। और तू तो एक गरीब ब्राह्मण है, तू कभी उसका यार तो हो ही नहीं सकता। यह सुनकर सुदामा जी आगे बढ़ते हैं, द्वारपाल के पास जाते हैं और कहते हैं अरे द्वारपाल क्या ये मेरे द्वारकाधीश का घर है, उनका ये दरबार है। कहता हाँ आपको क्या करना है, मुझे द्वारकाधीश से मिला दो, मैं अपने द्वारकाधीश अपने सखा से मिलने आया हूँ। कहता है पहले अपने ऊपर से नीचे तो देखो अपने आप को, द्वारकाधीश का दोस्त बताता है, चलो हटो। अरे भैया मैं सच कह रहा हूँ, कृष्ण की कसम खाता हूँ, मैं उसका बचपन का सखा हूँ। उस द्वारपाल को दया आ जाती है, कहता अच्छा ठीक है, दोपहर का वक्त है, इस समय तो हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, बताओ क्या खबर करना है, कुछ अन्न धन सोना लेना है क्या।
कहता नहीं द्वारपाल, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तो सिर्फ अपने द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए आया हूं। उसे दया आ जाती है, कहती है गरीब ब्राह्मण सुबह से दरवाजे पे इस द्वार पे खड़ा है, जाता नहीं। अच्छा बताओ क्या करें? मेरे दोस्त को, मेरे गिरधारी को कह दो कि तुम्हारा बचपन का सखा सुदामा आया है। अब ये द्वारपाल जो है वो भगवान कृष्ण के दरबार में आते हैं, कहते हैं द्वारकाधीश की जय हो, बेवक्त आने का मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण आया है और आपसे मिलने की इच्छा चाह रहा है। भगवान कहते हैं जब इच्छा मिलने की कह रहा है तो उन्हें कुछ दे दो। नहीं महाराज सुनिए तो आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कहता है कि आपके बचपन का सखा सुदामा है। क्या सुदामा? सुदामा सुदामा। अब तो कृष्ण को जैसे लगता है कि पर हो गए। वो अपने रानियों के साथ बैठ के विहार कर रहे थे, भगवान उठते हैं, ना वो खड़ाहू पहनते हैं, ना वो पीताम्बर लेते हैं, मुकुट भी वहीं रह गया। दौड़ते हुए सुदामा सुदामा करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। देखिए मेरे प्रभु अपने दोस्त के लिए इतने व्याकुल कि रानियां सोचती है कि हमारे प्रभु को क्या हो गया। इतने देवी देवता आए तो कभी हमारे प्रभु तो इस तरह कभी नंगे पैर नहीं भागे। आज इनकी कृष्ण मेरे गोविंद सुदामा जी के चरणों को पखाड़ते हैं। सोचिए ये दो दोस्त वो अश्रु इतने गिरते हैं, इतने रोते हैं कृष्ण भगवान कि आंसुओं से सुदामा जी का चरण धुलने लगता है। और जितनी भी रानियां वो तो अचंभित होकर देख रही हैं कृष्ण और सुदामा के इस मिलन को। अपने जो पीताम्बरी है उनसे प्रभु लेते हैं और कृष्ण भगवान हमारे सुदामा जी के चरण को पोंछते हैं। उनके पैरों को देखते लहूलुहान उतनी ही आंसू की धार उनकी बहती है। देख देख कर सुदामा रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं और कहते जा रहे हैं मैं तो इंतजार करते करते थक रहा था, मेरा यार कब आएगा, कब आएगा मेरा यार। तूने इतनी देर लगा दी। और वो अपने पीताम्बर से उनके पैरों को पोंछते हैं, चंदन सुगंधित लेप लाते हैं, सुदामा जी को लगाते हैं। रुक्मिणी जी चमन डुला रही है। सारी रानियां इनकी जितनी हैं 16,008 रानियां, सारी रानियां इस दृश्य को देखकर भी खुद भी रो रही हैं। बड़ा ही माहौल प्रेम भाव का है, जहाँ एक तरफ मिलन है और वही जुदाई की वो बात कि कब बचपन में दोनों मिले थे और आज जाकर फिर मिले हैं। सुगंधित तेल चंदन देकर भोजन कराते हैं सुदामा जी को हमारे प्रभु। और उसके बाद रात्रि होती है, शयन में ले जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं और तब कहते हैं सुदामा ये तो बताओ कि शादी वादी किया है तूने? सुदामा जी कहते हैं हाँ सखा, तुम्हारी भाभी सुशीला, मेरे 4-5 बच्चे हैं। और वो अपनी सारी वो समय जब वो लोग बचपन से बड़े हुए उस बीच की जो कहानी है वो सारी कहानियों को बैठ के सुनाते हैं। रुक्मिणी जी तो यह दृश्य देख देख कर जवाब ही नहीं क्यों
कि सारियां रानी, जितनी भी रानी है सब मंत्रमुग्ध है, कोई जवाब नहीं। क्यों? कन्हैया जी तो हमारे सिर्फ सुदामा के पीछे लगे हुए सेवा में। खुद ही जिसके हजारों हजार सेवक लगे हो, वो खुद हमारे प्रभु सेवक बन गए हैं सुदामा जी के। और तब कहते हैं कि जब तुम आए तो क्या मेरी भाभी ने कुछ सौगात नहीं भेजा? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भले भूल सकते हो, लेकिन मेरी भाभी इसे कभी भूल नहीं सकती। अब सुदामा जी तो वो जो पोटली है चूड़ा का, वो छिपा रहे हैं। नहीं यार कुछ भी नहीं है, नहीं यार कुछ, अरे दो यार, कुछ छिपा के रखे हो, क्यों नहीं देते हो? दो ना। और छीन लेते हैं, छीनते ही गठरी खोलते हैं और देखते हैं, कहते हैं अरे सुदामा इतनी अच्छी चीज लाए हो, मैं तो इतने में तो पूरे संसार में जितनी सृष्टि है जीव सबों का पेट भर जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस चूड़े में जो गठरी बंधा है, इस सारी जितने भी सृष्टि में जीव हैं, सबके पेट आनंदित हो जाएंगे, ढकार मारने लग जाएंगे। एक फांक खाते हैं, दूसरा जैसे खाने को जाते हैं, रुक्मिणी मैया पकड़ लेती है, कहती नाथ हमारे लिए तो आप ही हैं। और इस तरह कृष्ण सुदामा का मिलन होता है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने सुदामा के जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार 7 दिनों से हम कथा सुनने आए। इस दरिद्र का, इस गरीब का, इस दीन का तू झोली भर और अपनी कृपा से भर। हे द्वारकाधीश, तेरे चरणों में रहो जीवन भर, इसकी झोली भर, उसकी कृपा कर। अब बस 2 लाइन की कथा आखिरी है। सुदामा जी सुबह उठते हैं और उठकर अपने घर को चलने को तैयार हो जाते हैं। मन में हजार शंकाएं हैं। अपनी पत्नी सुशीला को मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा मैं कि मैं द्वारकाधीश के पास गया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरे भगवत प्रेमी और गाड़ी से बहुत कष्ट हो रहा है। सुदामा जी ये सोचते सुबह हो जाती है, नहाते धोते हैं, आरती बंदन करते हैं, कहते मेरे दोस्त अब जाने का आज्ञा मैं मांग रहा हूँ। मेरे भाई बहन, रात में तो हमारे द्वारकाधीश सुदामा जी को नए नए सुनहले वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो कहते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा सखा, तू जो वस्त्र पहन के आया है वही वस्त्र पहन के तू जा। क्यों? कि लोग जब जानेंगे कि द्वारकाधीश का जो दोस्त है गरीब सुदामा, तुम्हारा जो भाव है वो घट जाएगा कि अपने दोस्त के यहाँ ये तन ढकने के लिए, अपने घर में सुख संपत्ति के लिए आया था और नए वस्त्र पहन के जा रहा है। तो यहाँ भगवान का भाव यही है कि तुम जैसे हैं वैसे मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, और तुम वैसे ही घर जाओ ताकि अपने दोस्त का भी मान बढ़ाओ। सुबह सुदामा जी अपने वही कपड़ा को पहनते हैं और विदा लेकर निकल पड़ते हैं।